अध्यापक होने के नाते ये बहुत बड़ा जो है महाविद्यालय के ऊपर और हम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा काला धब्बा है कि जो 16-17 में परीक्षा संपन्न हुई है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, उसमें कुछ कूट रचना का इन लोगों ने प्रयास किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। यूपी एटीएफ द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में फर्जी पेपर बेचने वाले गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में तैनात प्रोफेसर डॉक्टर बैजनाथ पाल को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 35 से 30 लाख रुपए में परीक्षार्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र देकर पैसे लिए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर बैजनाथ पाल की नियुक्ति 28 जुलाई 2022 को आयोग के निर्देश पर गोंडा जिले के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में हुई थी। 2022 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बैजनाथ पाल द्वारा बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अचानक इनका मन 3 साल बाद बदला और इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का पेपर बेचने को लेकर योजना बनाई। अपने भाई विनय पाल और एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर इन्होंने कई लड़कों को 16 और 17 अप्रैल को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का पेपर भी मोटा दाम लेकर बेचा था। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बैजनाथ पाल की गिरफ्तारी होने के बाद अब पूरा गोंडा लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय अपने आप को कलंकित और अपमानित महसूस कर रहा है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बैजनाथ पाल के विभागीय का खिलाफ कार्रवाई को लेकर लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने प्रबंधक समिति के सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। डॉक्टर बैजनाथ पाल जी असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग में हैं। ये 28/7/2022 को आयोग से चयन के उपरांत यहाँ अपॉइंट हुए और तब से ये राजनीति विज्ञान विभाग में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ मामला सामने आया है, क्या जानकारी आप लोगों को? समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि जो 16-17 में परीक्षा संपन्न हुई है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, उसमें कुछ कूट रचना का इन लोगों ने प्रयास किया था। जो उसी संदर्भ में समाचार पत्र के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि एसटीएफ ने इनको अपने उसमें लिया है, जिसमें 3 लोग हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? अब प्राप्त सूचना के अनुसार हम लोगों ने प्रथम दृष्टया एक इकट्ठा किया है। ये महाविद्यालय में भी चूँकि 17 तारीख से नहीं है और आज तक नहीं है, कोई आवेदन भी नहीं है और सूचना भी है, तो एसटीएफ ने उठाया है, तो कुछ न कुछ होगा। तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के लिए हमने सचिव महोदय को सारी घटना से सारे समाचार पत्रों को इकट्ठा करके उनको अवगत करा दिया है। जल्द ही जल्द कोई न कोई निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया जाएगा। अच्छा, जैसे घटना आई है सर, आप इसके बाद कितना आप अपने आप को अलर्ट मानते हैं? जितने अध्यापक कैसे नजर रखेंगे? अब एक अध्यापक होने के नाते ये बहुत बड़ा जो है महाविद्यालय के ऊपर और हम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा काला धब्बा है कि यह एक अनैतिकता का कार्य है कि जिस हमको समाज सुधारने का कार्य मिला हुआ है, अच्छे लोग इस उच्च शिक्षा में हमें तभी देश का विकास होगा। यह नीति चल रही है जहाँ शिक्षा को ज्ञान को ही जो है शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि है कि जिससे महाविद्यालय की भी छवि धूमिल होने की संभावना है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है, यह समय समय पर वर्कशॉप और सेमिनार होते रहते हैं कि महाविद्यालय है तो नैतिकता है और नैतिकता के साथ ही हम एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं।